एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए फिर पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट एकदम डेड मार्केट भाई मतलब सीरियसली तो एकदम डेड मार्केट। और कहीं ना कहीं मैं इस मार्केट को बोलना चाहूंगा कि हम कुछ कर नहीं सकते इस मार्केट का। और ये काइंड ऑफ ऐसी मार्केट होती है ना कि इसमें आप बस वो क्या बोलते हैं उसको कि आप बस वॉच कर सकते हैं, नथिंग एल्स। बस वॉच करो और देखो क्या चल रहा है। अगर आपके पास कोई सेट ऑफ रूल है और कोई डेफिनेशन है आपके पास मार्केट की जिससे कि आप ट्रेड करते हैं और नहीं करते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो इट्स ओके, फिर तो सब बढ़िया ही है, चंगा है। बट अगर आपके पास कोई सेट ऑफ रूल नहीं है और आप बस मार्केट में उतरते हो, कैंडल देखकर ट्रेड करते हो, तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी आज आप लोग। क्योंकि अगर मैं देखूं मार्केट, ये देखो आप, वही पुरानी रीत जैसे हम करते आते हैं, ठीक है। ये आज आपका मार्केट खुला हाई और ये लो, ये देखो आप खुद देख लो। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ मार्केट टुडे, ठीक है। लो हमने तोड़ा विच इज करेक्ट, और हमने लो तोड़ने के बाद बहुत अच्छी कैंडल्स बनाई, एक टाइम पे बहुत अच्छी कैंडल्स बनाई। मतलब ये कैंडल ने तो कंफर्म कर दिया था कि अब सीधा कम से कम 100-150 पॉइंट तो जाने ही चाहिए नीचे। बट ये कैंडल ने सब कंफर्म कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसके बाद हम वापस बढ़ जाएंगे। फिर जो लोग मैच्योर ट्रेडिंग करते हैं, मैच्योर लोग हैं, उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को हाईलाइट किया होगा अपने सेटअप में। और इस सेटअप को देखकर उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश की होगी, पुट साइड में नहीं। क्योंकि ऐसी कैंडल कभी भी अगर आती है ना, ये जैसे कि ये सेटअप अभी रिवर्सल के लिए था, डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए अगर ऐसा हो तो मेक श्योर वहां पे आपका मूवमेंट अपोजिट ही आता है, ठीक है। तो उन्होंने कॉल में मूवमेंट बनाई होगी बट कुछ पैसा बना नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर उन्होंने कहीं किस्मत से कॉल में मूवमेंट बनाई होगी तो ये कैंडल थी जिसने उनको कॉल में पैसा दे दिया होगा। बट अगर वो नहीं निकले होंगे यहाँ पे तो वो वापस उनका पैसा चला भी गया होगा, क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से बढ़ रहे थे उससे कहीं गुना घट रहे थे। आज तो एक्सपायरी थी और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी, डे हाई के आसपास ही। मतलब डे हाई इन द सेंस मैं बोलूंगा कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डे हाई के नीचे दी है, बट ठीक है, अपने फर्स्ट 15 ने डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। आजकल मैं यही आपको बोलूंगा, मैं पहले भी बोलता था कि अगर आपको ट्रैक करनी है ना मार्केट, खाली निफ्टी को देखो। अगर निफ्टी अपने लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है तो तीनों इंडेक्स चल जाएंगे। मिड कैप से कंफर्मेशन ले लेना, अगर मिड कैप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो निफ्टी आपका क्लियर कट करेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और मिड कैप आपको कंफर्मेशन देगा, डबल कंफर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। बैंक निफ्टी को देखोगे भी नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो फॉलो अप कर रहे हैं, अगर निफ्टी ने लेवल तोड़ा तो बैंक निफ्टी भी तोड़ रहा है और फिर निफ्टी भी उसी के हिसाब से चल रहा है। तो आप लोग अभी निफ्टी पे फोकस करो, थोड़ा निफ्टी को देखो, निफ्टी पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए। निफ्टी अगर ब्रेकआउट कर रहा है तब आप लोग प्रायोरिटी बनाओ अपनी बैंक निफ्टी को देखने की और फिर निफ्टी को देखने की। उसके बाद आप लोगों को फिर पता चल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अल्गो के पीएनएल की। तो इट वाज अ फ्लैट डे, काइंड ऑफ वी कैन से दैट इट्स ऑब्वियस डे। अगर ऐसे मार्केट रहती है साइडवेज रेंज बाउंड तो इट वाज अ फ्लैट डे, ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ पे एक मैं बोलना चाहूंगा, चलो आगे जाके बता दूंगा। तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं आज के दिन में, सब कुछ मतलब कुछ ने तो ट्रेड ही नहीं लिया यहाँ पे। रेगुलर वर्जन 3 ने ट्रेड नहीं लिया, और आपका इसने नहीं लिया, और इसने ट्रेड नहीं लिया, अल्सियोनी ने ट्रेड नहीं लिया। तो चल कोई ऐसे भी होते जो ट्रेड उस दिन लेती भी नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज अ फ्लैट डे, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब चलते हैं अदर अल्गोस के पीएनएल पे, बट उससे जाने से पहले हम देख लेते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे मैंने अपडेट कर दिया, अब हमारा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 1,32,000 चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.32.5, ठीक है। ये चल रहा है एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, आपका परसेंटेज चल रहा है 22%, 6 लाख के कैपिटल पे। ये आपका ट्रेडर का पोर्टफोलियो, ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो, ये चीज मैं पहले बता दूं, ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, ताकि काफी लोगों को वो एक वो ना हो, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कॉल करके, सर ये ऑप्शन बाइंग का, ऑप्शन सेलिंग का। ये ट्रेडर का पोर्टफोलियो आपका ऑप्शन बाइंग का, मेरे ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो आपके अल्गो टेस्ट पर है, ये चीज मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज का पेन ले रहा, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट और लॉस ये रिकॉर्ड हुआ है अभी तक का। मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट इतना गया और हाईएस्ट लॉस इतना गया है। यहाँ पे आप लोग वीकली का भी देख सकते हैं, जैसे फैब मंथ अगर मैं लगा देता हूँ तो अभी फैब मंथ का अभी क्या चल रहा है आपका, डेज भी यहाँ पे, चलो यहाँ से लेके अब तक का देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट फैब मंथ में अभी आपका चल रहा है 1 लाख के आसपास का चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्लियर कट अगर मैं फैब मंथ की बात करूं तो फैब मंथ में आपका ये चल रहा है 51,000 के आसपास। पहले हम अपोजिट जा रहे थे, अब हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 51,000 फैब में पॉजिटिव चल रहा है। जनवरी का आप लोगों के सामने ही है। और यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है वो आपकी एरे इन्फिनिटी इज अ टॉप परफॉर्मिंग अल्गो, और उसके बाद आपके टिकट है, फिर एलसीओनी। आप देखोगे लाइन वाइज ही है। बाकी ऊपर की 3 अल्गो आपकी इन्फिनिटी, टिकट है, एलसीओनी ऑप्शन बाइंग पे बेस्ड है, और सिलेनियो सिग्नस आपकी फ्यूचर पे बेस्ड है। तो ये चीज ध्यान रखना।
तो ये बाकी सभी अलगों का पीएनएल है, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, तो ये भी आप देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चार्ट दिखा देता हूँ। ये आपका चार्ट कुछ अदर केपीआईज इन्वेस्टरों के लिए। ये आपका चार्ट है, इसी का चार्ट है टॉप परफॉर्मिंग अलगों का। ये इन्फिनिटी टॉप पर, उसके बाद टिकट है, फिर एलसीओनी, फिर उसके बाद आपको पता ही है। अब जो एवरेज मंथली प्रॉफिट आ गया वो आपका आ गया एवरेज मंथली प्रॉफिट 66,000 के अप्रॉक्स। मैक्स ड्रॉडाउन आपको पता ही है। बाकी विनिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 50-50 ही चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं चल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि जो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहे हैं वो अच्छे रिकॉर्ड हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं। मैंने पहले जो ऑप्टिमाइजेशन की थी, आप लोगों को पता ही होगा, पीएनएल वीडियो जो रेगुलर वॉच करता है, तो वहां पे उस चीज को मैंने ऑप्टिमाइज किया था कि हमारे लॉस कम से कम हो। तो ये उसी का ही नतीजा है, ठीक है। अब चलते हैं अदर अलगों के पीएनएल पे। तो भाई आज खाली एक ही ट्रेड लिया ऑप्शन बाइंग के अलगों ने, और यहाँ पे वो ट्रेड लिया जाते जाते 115 रुपए लॉस दिया इसने। साइडवेज थी, मैं भी क्या कर सकती है, कुछ है इसके हाथ में। साइडवेज मार्केट में इतना ही हो गया, वो भी काफी है। तो 115 रुपए पॉजिटिव होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट 115 नेगेटिव है। तो आज ऑप्शन बाइंग ने भी ऐसा कुछ खास काम किया नहीं, जाते जाते ट्रेड लिया होगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने ये ट्रेड लिया, ये इसने 2 रुपए का प्रीमियम उठाया था, 2 रुपए 35 पैसे का। यहाँ पे 22,000 का कॉल उठाया था पोटेंशियल, बट वो कॉल चला नहीं, तो वो जीरो ही हो गया। और आपका वो कॉल 2 रुपए के प्राइस से इसने इतने पे काट दिया, तो ये अच्छी बात है, इसने निकाल दी, ठीक है। तो अभी भी जो हमारा एक लॉट से जो चल रहा है ऑलमोस्ट, मैंने वैसे डाल दिया परफॉर्मेंस, ये आपका 7 फरवरी से एक्टिव है, वो 6 फरवरी से रिजल्ट है। तो 1 लॉट से ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास चल रहा है अभी प्रॉफिट, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। बाकी जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये अलगो 14 फरवरी तक फ्री रहेगी, तो आज 15 फरवरी तक मैंने फ्री रखा। अब ये पेड हो चुकी है, तो अब आप लोगों को ऑटोमेटिक जो भी इस अलगो को यूज कर रहा है वहां पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। और कल वो शायद ब्लॉक दिखाए, तो अगर वो ब्लॉक दिखाता भी है तो वहां पे वो पे करने के लिए आएगा। अब आपके पास पे करने के 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप सीधा ट्रेडट्रॉन को पे करें, मिलेगा ब्लॉक पे रिन्यू करके ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप सीधा उसको रिन्यू करें। या तो अगर आप उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं, अगर आप मुझे पे करना चाहते हैं, क्योंकि आप ट्रेडट्रॉन को पे करेंगे तो आप 2,500 प्लस टैक्सेस देंगे, तो 3,000 के आसपास पड़ेगी आपकी कॉस्टिंग। अगर आप डायरेक्टली मुझे पे करते हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ 2,500 रहेगा, मैं आपको दूसरा वर्जन आपके अकाउंट में दे दूंगा ताकि आप उसको एक्टिव कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोग 2,500 रुपए पे करना चाहते हैं डायरेक्टली मुझे, या ट्रेडर को पे करना चाहते हैं विद चार्जेस, ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू, इसमें पूरी आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरे पास जो बिजनेसमैन हैं वो जानबूझ के इनवॉइस लेते हैं ट्रेडट्रॉन की, क्योंकि वहां पे वो टैक्स क्लेम कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने दोनों ऑप्शन रखे हुए, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के। तो ऑप्शन सेलिंग में आप लोगों का, मैंने यहाँ पे अब जो मैं रन कर रहा हूँ उसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग जो चल रही है वो चल रही है, बट उसके साथ साथ अब मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे से लेकर फ्राइडे तक। क्यों डिवाइड किया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेल्यूशन, क्योंकि मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेलिंग का ही पोर्टफोलियो है, इसमें मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, आई कैन इम्प्रोवाइज द परफॉर्मेंस। तो वो चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। जिसको भी मैं ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो दूंगा तो वहां पे भी मैं चेंजेस कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग वैसे भी चलाना चाहते हो तो वैसे भी चला सकते हो, बट ये भी जो मैंने चेंजेस किए ये भी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड किए हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, और इस वजह से मैंने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया। और इसमें अब मैंने डाइल्यूशन भी किया है एक्सपायरीज का। अब ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें अभी जो चलता है ओनली मिड कैप चलता है ऑप्शन सेलिंग में, बट मैंने उसमें आपका बैंकेक्स, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी इंक्लूड डाइल्यूट कर दिया है अपनी ऑप्शन सेलिंग अलगो में। तो आपको उसमें क्या होगा कि समटाइम वो जो मूवमेंट पोटेंशियल मिड कैप के थ्रू ना मिले, बट वहां पे आपको मिल सकता है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी, तो जो जिसके पास भी ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो है तो वो मुझे बता सकता है। वैसे तो मैंने सब कर दिया है, बट स्टिल आप लोगों को अगर चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड, ठीक है। तो ये चीज अब यहाँ पे कुछ तो रह नहीं गए। बाकी कोई भी आपको डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, क्योंकि हम 20 क्रॉस कर चुके हैं आई गेस। बाकी अब रोड टू 900 है, जल्दी जल्दी करा दो 900, ताकि हम फिर उसके बाद 1000 की जर्नी स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत मतलब क्या बोलूं, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत मतलब कब से मेरा, अब तो हमारे 1,000 भी नहीं हुए अब तक। बट यार ये जो नीश होती है ना इस बिजनेस की, ये बहुत कंसंट्रेटेड नीश है, और यहाँ पे हर कोई मेरा यूजर भी नहीं है, हर कोई मेरी टारगेट ऑडियंस भी नहीं है। मेरी जो ऑडियंस है वो सीरियस ट्रेडर है, जेन्युइन ट्रेडर है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो एक्चुअल में इट्स नॉट अबाउट के स्मॉल रिलेशन, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग रिलेशन। इट्स अ प्योर कम्युनिटी विच इज इन्वेस्टर कम्युनिटी, जिसको मैं आगे नाम भी दूंगा। और वहाँ पे रिकॉग्निशन भी हुआ करेगी, डिफरेंट लोगों की वेबिनार्स भी आया करेंगे। तो बहुत चीजें अभी चैनल पे आना बाकी है, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगी और हम आगे ग्रो करते जाएंगे।
क्योंकि बहुत चीजें अभी आना बाकी है। अभी 1 लाख के ऊपर सब स्पेशल चीजें आना बाकी है, अभी 1 मिलियन के ऊपर स्पेशल चीजें आना बाकी है। तो फिलहाल तो अभी 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, अभी 1000 हो जाए, फिर हम 2000, 3000, 4000, 10,000 ऐसे ऐसे जर्नी ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो विल प्लान फॉर अ बिग। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और कुछ भी अगर आपकी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी छोटी मोटी चीजें यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।